हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित लिल्हा, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। बीएचयू बीकॉम के कॉल लेटर्स आ गए हैं और जिन भी लोगों ने कॉल लेटर्स रिसीव किया है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम फ्रॉम माय साइड। अब मैंने आपसे कुछ समय पहले वादा किया था कि जैसे ही आपके कॉल लेटर आ जाएंगे, आपके लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस को कैसे करके प्रोसीड करना चाहिए उसको लेकर के एक सेशन हम लेने वाले थे। तो आज बेसिकली ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने काउंसलिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोगों ने तैयार कर रखा है। इनफैक्ट इसमें हम लोगों के एक स्टूडेंट ने भी मदद की। वन ऑफ आवर स्टूडेंट गौरव, टू टेक हिज नेम, हेल्प्ड अस इन प्रिपेयरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। और उसने इनफैक्ट ये सारी की सारी चीजें बताई कि दीज आर दी प्रोसेसेस व्हिच ही इज परफॉर्मिंग फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपके पास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पे अपीयर करने का मौका है। डेट्स आपको बता दें, वी आर स्टार्टिंग द काउंसलिंग प्रोसेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29th ऑफ दिस मंथ। तो 29 से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। आई नो कि आप लोगों को इसमें बहुत सी अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, प्रेफरेंस क्या भरा जाए, सर अगर हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, अदर थिंग्स, तो आखिर क्या किया जाए। तो आई नो यू आर फेसिंग एक्स वाई जेड प्रॉब्लम्स, बट उम्मीद है कि इस सेशन के बाद में आपकी ऐसी बहुत सी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। सो एकदम ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा, पैनिक मत करिएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको मालूम है कि जो अपनी बीएचयू की ऑफिशियल साइट है वहां पे जाइए, अपनी लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा नजर आएगा जहां पे रूल्स एंड प्रोसीजर्स, शेड्यूल, कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन, हॉस्टल एलोकेशन, ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। आप सबसे पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। कॉल लेटर डाउनलोड करके अपने पास में रख लीजिए। देन इसके बाद आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेफरेंस एंट्री। आप एक बार रूल्स एंड प्रोसीजर को भी रीड कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट यू विल हैव टू कम टू प्रेफरेंस एंट्री। इसके बाद स्टेप नंबर 2, आपने कॉल लेटर पे क्लिक किया, डाउनलोड कर लिया। लास्ट में आपको ये बताएंगे कि प्रेफरेंसेस क्या भर सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो भी बताएंगे, बिकॉज आई नो यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इट। अब स्टेप नंबर 4, आप वापस से डैशबोर्ड पे जाइए एंड गो ऑन प्रेफरेंस एंट्री सिलेक्शन। नाउ आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5 इज क्लिक ऑन द गो बटन एंड सेलेक्ट काउंसलिंग मोड। अब आप अपना काउंसलिंग मोड सेलेक्ट कर लीजिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग और वेदर यू आर गोइंग फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग। दोनों के अंदर में ही चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑफलाइन में आपको उस दिन डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, उनका फोटो स्टेट करवा के लेके जाइएगा, जिसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। मतलब उन डॉक्यूमेंट्स का उसका लिस्ट होगा, उसका सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, अपना साइन उसके ऊपर में कर दीजिएगा, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग फोटो स्टेटेड। उस दिन परेशान मत होइएगा। एंड इन केस इफ यू डू नॉट हैव अ डॉक्यूमेंट, पहले से अंडरटेकिंग का प्रिंट आउट निकाल करके चले जाइएगा कि आई डू नॉट हैव सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स। तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको एक महीने तक का, इनफैक्ट दिसंबर तक का आपके पास में समय रहेगा टू सबमिट दोस डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, यू कैन अपलोड, यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड। अच्छा, यहाँ पे आपको आपके परसेंटेज मार्क्स भरने के लिए कहा जाएगा। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक आप अपने परसेंटेज मार्क्स जो क्लास 12th में आए थे उसको आप फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट इज यू विल हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अब ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपको यहां पे दिखाई देंगे कुछ मैंडेटरी चीजें और कुछ ऑप्शनल। मैंडेटरी के अंदर में आपको जैसे दिखाई देगा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ये तो होना ही चाहिए। एनेक्सियर 10 आपको डाउनलोड करके यहीं पे डाउनलोड एनेक्सियर 10 का ऑप्शन दिखाई देगा, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। एनेक्सियर 10 अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन। आई अपना नाम लिख के, सन ऑफ लिख करके, एज लिख करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। फिर इसके बाद यहां पे अपना रोल नंबर, कोर्स, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर और दूसरी दिक्कत है, आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, इन केस यू आर फेसिंग
बेसिकली यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या कोई और भी सर्टिफिकेट मिसिंग है, आपके पास में 10th 12th का तो होना ही चाहिए। अगर कोई भी और आपका जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब अगर मिसिंग है और आप उसको अभी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप ये अंडरटेकिंग डाउनलोड कर लीजिए। अब इस अंडरटेकिंग में आपको दिखाई देगा क्या है कि आई, इसके बाद अपना नाम, सन ऑफ, रेसिडेंट ऑफ अपना एड्रेस, एजेड अपनी एज, ईयर्स, हेयर बाय एग्जीक्यूट द अंडरटेकिंग ऑन, आज की डेट जिस दिन आप इसको साइन कर रहे होंगे, that on the day of counseling I was not able to submit transfer certificate, character certificate, migration certificate, latest caste या income certificate, इन सब पे आप टिक लगा दीजिएगा। और अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी है जो कि आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, उसका नाम भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि 10th 12th का ही सबमिट नहीं कर पाए, वो तो कर दीजिएगा। एक बार के लिए अगर आपके पास में ओरिजिनल वाला नहीं आया है, जो ऑनलाइन वाला था वो वाला कर दीजिएगा, ठीक है, डिजी लॉकर से निकाला वो कर दीजिएगा, लेकिन 10th 12th का तो एटलीस्ट कर दीजिएगा। और अगर कोई सर्टिफिकेट हो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो सब भी कर दीजिए। विच आई विल सबमिट विद इन 1 month। इतना लिख करके आप यहाँ पे अपना सारा नाम लिख करके, कोर्स लिख करके, फैकल्टी डिपार्टमेंट मेंशन करके, फैकल्टी इज योर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कोर्स बीकॉम ऑनर्स, ये सब मेंशन करके, मोबाइल नंबर जरूर से मेंशन कर दें। इतना करके इसका भी स्कैन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दिस वाज वन मोस्ट कॉमन थिंग जो कि हमसे पूछा जा रहा था, सर अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो क्या, इसी का स्कैन आप वहां पे अटैच कर दें। इसी का स्कैन जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं है, आप उसको अटैच कर दें। किसका? ये अंडरटेकिंग का, ठीक है। और अपने प्रोसेस को शुरू कर दें ऑफ मेकिंग दैट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, क्लिक on the proceed button and fill the next page. Now you'll have to click on the proceed button. इसके बाद आपसे कहा जाएगा प्रेफरेंस एंट्री भरने को। प्रेफरेंस एंट्री भरने को आपसे कहा जाएगा। प्रेफरेंस एंट्री भरने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपना कॉलेजेस, जैसे आप देख लीजिए बीकॉम ऑनर्स होता है, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम होता है, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलता है। मेरे हिसाब से सजेस्टेड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स क्या आपका प्रेफरेंस हो सकता है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ऑल्टरनेटिवली हो सकता है कि कोई किसी कारण से डीवी चूज करना चाहे, बट इन जनरल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फर्स्ट। देन इसके बाद आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एफएमएम को भी चूज कर सकते हैं। उसके अंदर में बस कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, बट दैट इज ऑल्सो ग्रेजुएशन कोर्स। इफ यू डू नॉट वांट टू गो फॉर एफएमएम, आप फर्स्ट में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू, देन इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स डीएवी चूज कर लीजिए, ठीक है। डीवी और अदर एफिलिएट, लास्ट में अपना आप आरजीएससी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद यू कैन ऑल्सो गो फॉर बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स डीएवी, एंड आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, डीवी से पहले आप बीकॉम ऑनर्स एफएमएम कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स वाला, या आप डीवी के बाद बीकॉम ऑनर्स एफएमएम कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन यू। आप हमसे पूछेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर ग्रेजुएशन कोर्सेज। थोड़े बहुत बस खाली सब्जेक्ट्स इनके अंदर में अंतर आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आरजीएससी कैंपस आप चूज कर सकते हैं, जो कि बीएचयू का साउथ कैंपस हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद अगर गर्ल्स के लिए बात किया जाए तो यू हैव इवन अ लॉट मोर ऑप्शंस। आपके पास में बीकॉम ऑनर्स मेन कैंपस है, फिर इसके बाद यू हैव डीएवी, देन इसके बाद आप वसंता कॉलेज फॉर वुमेन और आर महिला, दोनों ही इक्वली गुड हैं। I personally say कि you can also go for R Mela first and then Vasanta College for Women, ठीक है। It can be your personal choice, and last में फिर इसके बाद RGSC आप fill up कर सकते हैं, ठीक है। You can have your personal preferences, but since हमसे पूछा जा रहा था what to fill up, तो according to me these could be your probable preferences, ठीक है। इसके बाद आप सेव पे क्लिक करिए और आप नेक्स्ट पेज पे आइए, अपना सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे पुट करिए, एंड फिर इसके बाद ये आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपके डैशबोर्ड पे आपको सारी प्रोग्रेस दिखाई देती जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको दिखाई देता जाएगा कि आपने क्या क्या कर लिया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद जिस दिन आपका काउंसलिंग का डेट होगा, आपके नंबर वाइज काउंसलिंग के डेट्स आ गए हैं कि किस नंबर का कितना होगा, उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो फिर बताना। लेकिन जिस दिन आपका काउंसलिंग का डेट होगा उस दिन फिर यहाँ पे आएगा आपका प्रेफरेंस। प्रेफरेंस जब आप फिलअप कर लेंगे तो प्रेफरेंस पे टिक लग जाएगा, प्रेफरेंस लॉक्ड हो जाएगा, फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, और फाइनली
आपको जब पेमेंट के लिए आएगा तो आपके रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वन बाय वन करके यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई देते जाएंगे। वेरिफिकेशन तब होगा जब आपका फाइनल काउंसलिंग वाला डेट होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कत हैं, आप एक बार हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्विंग दोस ट्राई टू रिजॉल्व दोस क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप लोग अपने आगे के करियर को बहुत बहुत सक्सेसफुली इसमें आगे बढ़ें। इन केस यू नीड अस एट एनी टाइम, रिमेंबर अस, वी विल ऑलवेज बी देयर। हमारी बीकॉम की अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद बीकॉम क्लासेस। बीकॉम क्लासेस फॉर फर्स्ट ईयर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो होपफुली हम लोग उसके अंदर में भी मिलेंगे। इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से बेस्ट विशेस। और कोई भी नीड चाहिए हो और कोई भी हेल्प चाहिए हो, डू लेट अस नो। और बाकी इंफॉर्मेशन आई नो कि आपको ऑलरेडी काफी हद तक मिल चुकी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।